Hare Krishna. Welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course. पिछले सेशन में हम लोग भगवद गीता के 8th चैप्टर को कंप्लीट किया था। तो आज हम 8th चैप्टर का एक रिव्यू और सारांश पढ़ेंगे। तो ये 8th चैप्टर का टाइटल क्या है? यह है भगवत प्राप्ति या भगवान को प्राप्त करना, भगवान की धाम को प्राप्त करना। इंग्लिश में कहते हैं अटेनिंग द सुप्रीम। तो जिसका हमारा लक्ष्य है जीवन का, उसको प्राप्ति करने का बारे में बताया। और संस्कृत में इसको अक्षर ब्रह्म योग कहते हैं। अक्षर मतलब जो नष्ट नहीं होता है, तो अक्षर ब्रह्म योग। तो इस अध्याय में टोटल कितने श्लोक हैं जो हम लोगों ने पढ़ा है? टोटल 28 श्लोक हैं। और इन श्लोकों को कई सेक्शन में विभाजित किया जा सकता है। तो टोटल लगभग 6 सेक्शन हैं। तो इस अध्याय में भगवान वास्तव में जो विशेष करके हमारा जो जीवन का आखिरी समय है उसके बारे में जोर देते हैं। हम सभी जीते हैं, है कि नहीं? हम सभी लाइफ को जीते हैं और सबके जीवन में एक दिन आखिरी समय भी आएगा और वो आखिरी समय हर कोई किसी को सामना करना पड़ेगा। तो उस आखिरी समय को किस तरह से हम फेस करें और किस तरह से वो जो है डिफरेंट होता है एक भक्तों के लिए और एक साधारण व्यक्ति के लिए, तो ये भी हम चर्चा करेंगे इस अध्याय के अंत में। तो पहला जो सेक्शन है वो है श्लोक संख्या 1 और 2, जिसमें अर्जुन भगवान से कई प्रश्न पूछते हैं। तो लगभग वो 8 प्रश्न पूछते हैं भगवान से। और वो क्या पूछते हैं? पहले पूछते हैं ब्रह्म क्या है, ब्रह्म क्या है, और क्या पूछते हैं? वो आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, आदिभूत क्या है, आदिदैव क्या है। ये सब टर्म्स आपको आता है ना, पता है ना आपको? आदिदैव क्या है। फिर क्या बोलते हैं? आदि यज्ञ क्या है, और आदि यज्ञ इस देह के अंदर कैसे रहता है। और फिर अंत में पूछते हैं कि जीवन के अंत समय में हम कैसे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो वो जो आखिरी प्रश्न है जीवन के अंत समय के बाद, वो भगवान पूरा अध्याय में विस्तार में वर्णन करते हैं। और बाकी जो प्रश्न है, तो बाकी 7 प्रश्न के उत्तर भगवान अगली 2 श्लोक में दे देते हैं। तो अगली 2 श्लोक यानी श्लोक संख्या 3 और 4 में, तो इस सेक्शन में भगवान उन सारे प्रश्न के उत्तर देते हैं। तो पहले जो है अर्जुन पूछते हैं ब्रह्म क्या है। तो ब्रह्म जो है वो क्या है? जो नष्ट नहीं होता है, अक्षर। तो बाकी क्या है? क्षण हो जाता है। तो वो क्या है? हमारा आत्मा है, जीवात्मा। तो जो जीव है वो क्या है? ब्रह्म। इसलिए वो बताते हैं जब जन्म होते ही क्या पूछना चाहिए? अथात ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म के बारे में जो कभी नष्ट नहीं होगा, अपने बारे में, अपने परिचय के बारे में। तो ब्रह्म क्या है? जीव है। और भगवान क्या है? वो पर ब्रह्म है। तो ब्रह्म जो है जीव है, और वो जीव शरीर से अभिन्न है, शरीर से भिन्न है, सेपरेट। शरीर नष्ट हो जाता है लेकिन ब्रह्म या आत्मा नष्ट नहीं होगा। फिर अर्जुन पूछते हैं आध्यात्म क्या है। तो आध्यात्म क्या है? आध्यात्म भगवान बताते हैं वो जीव का जो नेचर है, इटर्नल नेचर, जो शाश्वत उसका स्वभाव। तो जीव का स्वभाव क्या है? भगवान का दास है, नित्य दास है। तो वो स्वभाव वो जीव के साथ रहता है, और वो जो है वो शरीर को नियंत्रण करता है। जीव का स्वभाव जीव का साथ में रहता है। तो ये आध्यात्म। फिर अर्जुन पूछते कर्म क्या है। तो कर्म क्या है?
तो कर्म जो है वो जो कार्य है, एक्टिविटीज है, खास करके इंद्रिय तृप्ति की भावना से जो एक्टिविटीज है, सकाम कुछ पाने की इच्छा से जो कार्य है, और उस कार्य जो जीव को क्या करते हैं, बार बार जन्म मृत्यु में जो है बांध के रखता है, उसको एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाता है, तो उसको कहते हैं कर्म। और फिर अधिभूत, तो अधिभूत क्या है, वो है जो क्षर है, जो नष्ट हो जाता है। और क्या नष्ट हो जाता है, जिससे ये शरीर नष्ट हो जाता है और ये जो भौतिक जगत है ये नष्ट हो जाता है। तो ये है भौतिक जगत और ये शरीर, ये इसको आदिभूत कहते हैं। फिर आदिदैव क्या है, तो आदिदैव जो है वो ये जो विराट रूप है, ये जो सृष्टि का विराट रूप है, भगवान का विराट रूप, जिसमें कई सारे जो है लोक हैं, प्लैनेट्स हैं और देवी देवताएं हैं, ये सब उसमें शामिल है, तो उसको कहते हैं आदिदैव। फिर अर्जुन पूछते हैं आदि यज्ञ क्या है, जो यज्ञ के पुरुष है, यज्ञ पुरुष या यज्ञ की भोक्ता है, वो आदि यज्ञ है। और वो क्या है, वो परमात्मा। फिर अर्जुन पूछते हैं वो कहाँ रहते हैं, वो हमारा जीव के शरीर के हृदय में रहते हैं, परमात्मा। तो फिर अर्जुन जो पूछते हैं कैसे जीव जीवन का अंत समय में भगवान को प्राप्त कर सकते हैं या भगवान को जान सकते हैं, तो फिर भगवान आगे उसके बारे में पूरा विस्तार में वर्णन करते हैं। तो वो फिर अगली सेक्शन, तो अगली सेक्शन जो है वो श्लोक संख्या 5 से लेके 8 तक। तो उस श्लोक में भगवान वर्णन करते जो अंतिम समय है, उस समय कितना महत्वपूर्ण है और उस समय खास करके किस चीज का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि माइंड उस समय, बॉडी क्या है, एक्टिव नहीं रहता है, लेकिन माइंड एक्टिव रहता है। तो माइंड को कहाँ लगाना चाहिए, तो फिर भगवान क्या कहते हैं, जो भगवान का स्मरण करके शरीर को त्यागता है वो भगवान के नित्य धाम, शाश्वत धाम को प्राप्त करता है। और फिर भगवान बताते हैं कि अगर कोई कुछ और सोचता है, जो भी व्यक्ति जो चीज सोचेगा उस समय, उसी के रिलेटेड जो है चीज उसको प्राप्त होगा अगले जीवन में। तो मृत्यु के समय यम यम स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम, जो जो सोचता है, तो खास करके जो हम अगर भौतिक विषय के बारे में सोचेंगे तो हमें फिर से इस भौतिक जगत में आना पड़ेगा। तो कोई भी चीज के बारे में सोचेंगे तो वो, और खास करके हम सोचते हैं तो भौतिक जगत के बारे में सोचेंगे, भौतिक वस्तु के बारे में सोचेंगे, तो हमें वापस इस भौतिक जगत में आना पड़ेगा। तो एकमात्र उपाय है जो हमें भगवान के धाम में जाने के लिए, वो है भगवान के बारे में स्मरण करना। तो ये भगवान बताए, और हम लोगों ने चर्चा किया उस समय कि कैसे जैसे भरत महाराज महान भक्त थे और वो अभ्यास कर रहे थे भक्ति का, लेकिन वो उनका मन हिरण के प्रति आसक्त हो गया था, और हिरण के प्रति आसक्त होने के कारण अंत समय में उन्होंने हिरण का स्मरण करके शरीर को त्यागा। और इसलिए क्या हुआ, अगले जीवन में उनको हिरण का जन्म प्राप्त हो गया, लेकिन वो उनको याद था कि उनका क्या गलती हो गया था, इसीलिए फिर वो हिरण के शरीर में भी वो भक्ति का अभ्यास करते रहे, और फिर आगे फिर से उनको मनुष्य शरीर मिला, और फिर वो भक्ति को भक्ति में पूर्णता प्राप्त किया, और फिर वो उस समय बाकी भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति नहीं रखे। इसीलिए अंत समय में फिर भगवान का स्मरण करके भगवान की धाम में लौट गए। तो ये भगवान इस सेक्शन में बताते हैं कि अंतिम समय में भगवान का स्मरण करना कितना महत्वपूर्ण है। अब कोई सोच सकता है कि अंतिम समय में तो भगवान का स्मरण करना है तो पूरा जीवन हम कुछ भी करें, लेकिन हम अंतिम समय भगवान का स्मरण करना आसान नहीं होगा, संभव ही नहीं होगा, ऑलमोस्ट असंभव होगा अगर हम जीवन भर उसका अभ्यास नहीं करेंगे।
इसीलिए भगवान अगली श्लोकों में अर्जुन को बताते हैं तुम क्या है, हमेशा सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धे च, तुम युद्ध करो लेकिन मेरा स्मरण करते हुए, स्मरण से भूलना नहीं, भगवान को भूलना नहीं है। कोई भी चीजें करना है भगवान का स्मरण करते हुए करना, तो इसका अभ्यास करना, जीवन भर भगवान का ही स्मरण करना, ताकि अंत समय में हम भगवान का स्मरण कर सकें। तो एक सुंदर भजन में बताते हैं, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगलो किशोर, जीवने मरने गति आर नहीं मोर। इस जीवन में भी राधा कृष्ण ही हमारे लिए एकमात्र क्या है, आश्रय है, और मृत्यु के समय भी वही है। तो इस प्रकार भगवान बताते हैं। फिर अगली सेक्शन में फिर भगवान बताते हैं जीवन भर हमें कैसे अभ्यास करना है। जिसको कभी भगवान का स्मरण करने का अभ्यास है ही नहीं, कभी कर नहीं पाते, तो वो अगर शुरू करे तो कैसे करे। तो उसमें कई विधि है, जैसे अलग अलग योगा के अष्टांग योगा का विधि है, जिससे मन को क्या है, ध्यान किया जाता है, कि भौतिक चीज़ों से मन को हटाया जाता है। और मन चंचल है, कोई भी एक चीज़ में मन स्थिर नहीं हो पाता है, तो मन को जो है केंद्रित किया जाता है एक चीज़ में, और वो क्या है, भगवान पे। तो भगवान पे जब मन को ध्यान लगाते हैं तो भगवान का किस रूप से चिंतन करना चाहिए, तो उसमें भगवान वर्णन करते हैं कि कैसे हमें। तो भगवान कहीं 9 ये बताते हैं, 9 पद्धति कि, तो उसमें एक क्या है, भगवान ऐसे पर्सन, भगवान की सुंदर रूप, उसका स्मरण करना चाहिए कि भगवान का जो रूप है वो कितना दिव्य और कितना सुंदर रूप है। और फिर क्या है, भगवान कविम या अमनिस्यन, भगवान सब कुछ जानते हैं, हम उनका ध्यान कर रहे हैं जो सब कुछ जानते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। फिर भगवान पुराणम, कि सबसे पुराण जो है, सबसे पहले भगवान ही थे, है ना। तो हम जो भी हमारा एक्सपीरियंस है उससे सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस भगवान की है, वही सबसे पुराना पुरुष। और फिर अनुशासितारम, मतलब भगवान जो है सारे चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। हम लोग कुछ एक चीज को कंट्रोल करते हैं, दूसरा चीज नहीं कर सकते हैं, लेकिन भगवान ऐसे सुप्रीम कंट्रोलर, हर चीज भगवान कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये भगवान क्या है, अनुशासितारम। फिर अनियांशम, मतलब भगवान छोटे से भी छोटे बन जाते हैं, अणु से भी, जो अणु सबसे छोटा है उससे भी छोटा भगवान बन सकते हैं। और ऐसे बन के भगवान इस संसार में सारे चीज़ों में प्रवेश करते हैं, और प्रवेश करके सारे चीज़ को चालना करते हैं। तो ये भगवान का जो है गुण है। तो ऐसे गुणों का स्मरण करना है। फिर क्या है, सर्वस्व धातराम, कि भगवान जो है सारे चीज को मेंटेन करते, धारण करते हैं। सारी चीज किसके ऊपर आश्रित है, भगवान के ऊपर है। तो सारी चीज का धारण करना, मेंटेन करना वो भगवान करते हैं। फिर भगवान अचिंत है। इस भौतिक बुद्धि से हम भगवान के कार्यकलाप को समझ नहीं सकते, पूर्ण तरह समझ नहीं सकते। वो दिव्य है और अचिंत है। हमारा बुद्धि थोड़ा लिमिटेड है, हमारा एक्सपीरियंस लिमिटेड है, उसी से हम भगवान को नहीं समझ सकते हैं। तो अचिंत है भगवान का। और फिर आदित्य वर्णम, मतलब भगवान का जो वर्ण है वह आदित्य, मतलब सूर्य की जैसे प्रकाशमान है। भगवान एफल्जेंट है। तो अंधकार, ये भौतिक जगत अंधकार रहता है, उसके लिए अलग से प्रकाश की आवश्यकता है। लेकिन भगवान का जो रूप है वह स्वयं प्रकाशित है, उसके लिए कोई अलग से रोशनी नहीं चाहिए। और फिर तमस परस्तात्, मतलब भगवान इस भौतिक वस्तु से ट्रांसेंडेंटल है। भगवान जब इस भौतिक संसार में भी अवतार लेते हैं तो इस भौतिक चीजों से स्पर्श नहीं होते हैं, उससे ट्रांसेंडेंटल है। तो इस प्रकार से भगवान के गुणों का स्मरण करें। तो भगवान बता रहे कि इस तरह से अभ्यास करें। और भगवान ये बताते कि
ऐसा अभ्यास करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए जो योगी जन है वो क्या करते हैं, अंत समय में वो अपना प्राण वायु को ब्रो की दो जो आईब्रो है उसके बीच में लेके आते हैं और फिर भगवान का स्मरण करके ऊपर दिशाओं में शरीर को, प्राण को त्याग देते हैं। तो वो जो लेके आते हैं वो सत क्रिया योगा बताते हैं, ठीक है। तो उसको सत चक्र योगा, तो वो एक तरह से अष्टांग योगा का पद्धति है। तो उस तरह से वो लेके आते हैं। अब उस योगा का अभ्यास करने के लिए क्या चाहिए, जो है कई सारे चीज़ें, कैसे अभ्यास करते हैं योगा का और भगवान का स्मरण करने का। तो वो अभ्यास करते हैं जिसे ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। बचपन से ही क्या है, गुरु गृह में जो है गुरु के गाइडेंस में वेदों का अध्ययन करते हैं, फिर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और फिर क्या है, मंत्र का उच्चारण करते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं और क्या है, जो है त्याग, रिनाउंसिएशन या भौतिक चीज़ों से अनासक्ति। तो इस चीज़ का अभ्यास करते हैं बचपन से ही। ये आध्यात्मिक जीवन का क्या है, एक तरह से फाउंडेशंस है। तो कोई भी आध्यात्मिक जीवन का अभ्यास कर रहा है तो ये सब चीज़ उसका पार्ट है। तो ऐसे करते करते क्या है, इस भौतिक जगत के से अनासक्त होगा और आध्यात्मिक के जगत के प्रति आसक्ति होगा, भगवान के प्रति आसक्ति होगा। तो इस तरह से फिर वो धीरे धीरे इस संसार के आसक्ति से मुक्त होकर भगवान या ब्रह्म के प्रति, पर ब्रह्म के प्रति आसक्ति होने लगता है। तो जब ऐसे आसक्ति होगा तभी वो क्या है, जब ये शरीर को त्यागेंगे तो वो भगवान की धाम में जा सकते, इस जगत को पार कर सकते हैं। जैसे हमने चर्चा किया था एस्केप वेलोसिटी, जैसे कोई भी पत्थर को अगर हम फेंकते हैं तो वापस वो आ जाता है ना, क्यों आ जाता है, क्योंकि पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण जो है वो उसको खींच देता है। तो उसी तरह हमारा भी मन में भौतिक आसक्ति है कारण, भौतिक वस्तु के प्रति आसक्ति कारण वो वापस खींच लेता है हमको। लेकिन जब ये आसक्ति से मुक्त हो जाएंगे और हमें भगवान के प्रति आसक्ति होगा तो हम भगवान की धाम में जा सकते हैं। तो इस प्रकार से जीवन भर क्या है, अभ्यास करना है। तो उसमें आगे भगवान बताते हैं कि जैसे वो करना है कि उसका अभ्यास जो है करने के लिए, ऐसे अनासक्ति का अभ्यास करने के लिए सारे इंद्रियों को क्या करना है, बंद करना है बाहर की इंद्रिय तृप्ति के विषय से, वस्तु से। तो क्योंकि अभी मन क्या है, बाहर की तरफ जा रहा है, इंद्रिय जो है बाहर की वस्तु के प्रति आकर्षित होता है। तो उसको हम धीरे धीरे कंट्रोल करना है, इंद्रियों को नियंत्रण करना है और मन को कहाँ फोकस करना है, केंद्रित करना है, हृदय में, जहाँ पे भगवान परमात्मा रूप में है। तो मन को कहाँ दिखाना है, कहाँ हमें फोकस करना है, अंदर, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी नहीं। बहिर्मुखी बाहर की, बहिर्मुखी क्या है, इस भौतिक जगत है। तो जितना हम बहिर्मुखी रहेंगे, हमारे इधर आकर्षण ऐसे रहेगा, वो हमें बार बार इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में लगा रखा गया। लेकिन जैसे हम अंतर्मुखी होंगे तो ऐसे हमें आध्यात्मिक चीज को दिखने लगेगा, आध्यात्मिक चीजों में हमें आनंद आने लगेगा। तो हमें अंतर्मुखी, इसलिए भगवान हृदय में विराजमान है तो उसको हम देख सकते हैं। तो अंदर की तरफ हमारा फोकस होना चाहिए। तो वो जो है वो एक बहुत सुंदर, हृदय के अंदर जो स्पिरिचुअल क्वालिटीज हैं उसमें फिर हम फोकस करेंगे। तो इस प्रकार से अभ्यास करें चाहे योग के अलग अलग योग पद्धति में, लेकिन अल्टीमेटली क्या है, इस संसार के से विरक्ति, अनासक्ति और आध्यात्मिक चीजों के प्रति आसक्ति। लेकिन फिर आगे भगवान बताते हैं कि ऐसे सारे डिफरेंट योगा सिस्टम से ये हो सकता है, लेकिन जो भक्त हैं, जो कॉन्स्टेंटली भगवान का स्मरण कर रहे हैं, उनके लिए सबसे सरल हो जाता है भगवान को याद करके शरीर को त्यागना। उनके लिए भगवान कहते हैं कि भगवान सुलभ हो जाते हैं। भगवान बहुत सरल, आसानी से प्राप्त हो जाते हैं कि जो भक्त अनंत जो है हर समय
भगवान का चिंतन करते रहते, हर समय भगवान के ऊपर ही आश्रित है, तो वो भक्ति की जो शुद्ध भक्ति की जो विधि है उसी में लगा हुआ है और केवल भगवान के ऊपर आश्रित है और भगवान की चिंतन कर रहे हैं। तो ऐसे भक्त के लिए भगवान को प्राप्त करना बहुत सरल है। अदरवाइज इस संसार से विरक्ति प्राप्त करना, नासक्त होना और जो है मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करना इतना आसान नहीं है, केवल भक्ति के द्वारा आसान हो जाता है। उसके बाद जो श्लोक संख्या 17 से लेके 22 तक भगवान वर्णन करते हैं इस भौतिक जगत के बारे में और हम भगवान की धाम आध्यात्मिक जगत के बारे में। तो भगवान कहते हैं कि अगर भगवान की धाम में नहीं गए जो लोग, तो इस संसार में क्या है, ये बार बार इस संसार में जन्म मृत्यु चक्र रहता है। चाहे वो कितना ऊंचे लोग भी चला जाए, ब्रह्म लोक भी चला जाए, लेकिन ब्रह्म लोक से लेके पाताल लोक तक हर जगह पे कहीं भी जाएगा वहां पे क्या है, बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सब रहेगा। किसी भी एक जगह पे वो शाश्वत रूप में नहीं रह सकते हैं। तो ये भौतिक जगत इस प्रकार ही बना हुआ है और भगवान वर्णन करते हैं कि ये भौतिक जगत का नेचर क्या है, ये दुखालयम है। इस जगह पे केवल दुख ही मिलेगा और अशाश्वतम है, ये शाश्वत नहीं है। कितना भी हम प्लान कर ले, कितना कुछ कर ले, कुछ ही समय के लिए रहेगा, उसके बाद नष्ट हो जाना है। तो ये दुखालयम और अशाश्वतम। और फिर भगवान बताते हैं लेकिन जो भगवान की धाम में चले आते हैं, है ना, वो क्या है, वो शाश्वत जीवन को प्राप्त करते हैं। भगवान का धाम क्या है, शाश्वत है। और भगवान बताते हैं कि ये जगत जो अशाश्वत है, ये जो है अपना शरीर भी अशाश्वत है और ये जगत भी अशाश्वत है। और फिर भगवान बताते हैं कैसे अलग अलग प्रलय काल होता है। जैसे ब्रह्मा जी का एक दिन का अंत में क्या होता है, प्रलय होता है। ब्रह्मा जी के जीवन के अंत में क्या होता है, फिर प्रलय होता है। इस प्रकार अलग अलग प्रकार के हमने चर्चा किया था, 4 प्रकार के प्रलय होता है। तो प्रलय के समय नष्ट हो जाता है चीजें। तो इस संसार में ये रहेगा ही रहेगा। तो एकमात्र जो जगह है जहाँ पे प्रलय के कोई प्रभाव नहीं पड़ता, शाश्वत है, वो है भगवान का धाम, आध्यात्मिक जगत। और वहाँ के लिए भगवान क्या कर रहे हैं, हमें इनवाइट कर रहे हैं कि आप आ जाओ मेरे धाम में। और वही असली में हमारा असली घर है, हमारा अपना घर है। भगवान हमारा अपना है और भगवान का घर हमारा घर है। तो भगवान का घर हमारा असली घर है। तो भगवान वहाँ पे बुला रहे हैं कि वहाँ पे आ जाओ। तो जो भक्त है वो उसके जीवन का यही लक्ष्य होता है कि वो समझ जाता है कि ये संसार क्या है, दुखालयम है और आज नहीं तो कल एक दिन सब नष्ट हो जाना है। तो फिर उसका प्रयास केवल इसी के लिए रहता है कि वो ये जीवन ऐसे जिए कि जीवन के अंत में कि दोबारा इस संसार में ना आना पड़े, वो भगवान की धाम में शाश्वत जीवन को प्राप्त करें, भगवान को प्राप्त करें। तो उसके लिए ये जीवन एक तरह से तैयारी है, जीवन के अंत समय के लिए तैयारी है वो। तो वो तैयारी कैसे करना है वो भगवान इस अध्याय में वर्णन कर रहे हैं। और फिर भगवान आगे लास्ट में बताते हैं श्लोक संख्या 23 से लेकर 28 तक। वो भगवान अलग अलग समय बताते हैं, जो शरीर त्यागने का कौन सा समय जो है शुभ है, कौन सा समय अशुभ है, कौन सा समय में त्याग करने से, शरीर को त्याग करने से योगी जन जो है आसानी से आध्यात्मिक जगत तक पहुंच जाते हैं, और कौन सा समय में त्यागने से वो आध्यात्मिक जगत में जा नहीं पाते, वो चंद्रलोक या उच्च लोक में जाते हैं और फिर वापस इस संसार में, इस भौतिक जगत में ही रह जाते हैं। तो भगवान क्या बताते हैं, ये 4 समय के बारे में बताते हैं कि एक तो रश्मि की समय, प्रकाश की समय, फिर दिन का समय, और फिर शुक्ल पक्ष, और फिर उत्तरायण। ये समय अगर कोई शरीर को त्यागते हैं तो वो शुभ माना जाता है और वो आध्यात्मिक जगत की तरफ जो है वो योगी जन जो त्यागते हैं तो वो पहुंच जाते हैं।
और बाकी उसका उल्टा क्या है, जैसे अंधेरा के समय हो गया या फिर रात्रि के समय हो गया, और जो है कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन। तो ऐसे बताते फिर आखिरी में भगवान बताते हैं, लेकिन जो भक्त है, जो भगवान के भक्ति में लगा हुआ है, भगवान की सेवा में लगा हुआ है और दिन रात भगवान का स्मरण कर रहे हैं, उनके लिए ये जो है शुभ अशुभ विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी भी समय वो शरीर को त्यागेंगे, वो भगवान का स्मरण करते हुए भगवान की धाम में वो आसानी से पहुंच जाएंगे। तो उनके लिए ये शुभ अशुभ का कोई विचार नहीं है, क्योंकि वो भगवान से डायरेक्टली कनेक्टेड है, भक्ति के द्वारा, प्रेम के द्वारा भगवान से कनेक्टेड है। तो इसीलिए वो जो है वो उत्तम स्थिति है, ये दिव्य स्तर है, उनके लिए शुभ अशुभ का कोई विचार नहीं है। तो इस प्रकार भगवान बताते हैं। तो इस अध्याय में भगवान हम सबको एक तरह से गाइड कर दे रहे हैं अर्जुन के माध्यम से, कि कैसे हमें ये जीवन में तैयारी करना है और आखिरी समय को भी हमें किस तरह से जो है फेस करना है, ताकि ये जो आखिरी समय है वो लग सकता है कि ये जो है बहुत ही कठिन समय है, पर उस समय किस तरह से हम चेतना रखें, भगवान का अगर स्मरण करते हैं तो भगवान बताते हैं आखिरी समय में क्या होगा, ये शरीर त्याग करके भगवान की धाम को प्राप्त करेंगे। तो वो आखिरी समय उनके लिए क्या हो जाएगा, सबसे अच्छे समय हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद उनको और जन्म मृत्यु जरा व्याधि के कष्ट नहीं मिलेगा। उसके बाद उन भगवान की शाश्वत जगत में भगवान उनका स्वागत करेंगे। भगवान वहाँ पे भक्तों को स्वागत करते हैं जो भगवान की धाम में लौटते हैं। तो भगवान उनको स्वागत करेंगे, ऐसा जो है संभव है अगर इस जीवन को हम सही से तैयारी करेंगे और आखिरी समय भी हम भगवान जैसे कह रहे हैं ऐसे हम भगवान का स्मरण करते हुए शरीर को त्यागेंगे, तो वो आखिरी समय जो है वो एक तरह से सबसे अच्छा समय हो जाता है। तो इसीलिए भक्त लोग जो हैं, जो सच्चे भक्ति किया है पूरा जीवन भर, वो मृत्यु के समय वो डरते नहीं है। वो क्या है, वो तो भगवान से मिलने वाले हैं। तो कई लोग पूछते हैं या सोचते हैं कि ये भक्ति जो करते हैं उनके लिए भी क्या होता है, मृत्यु आता है, और जो भक्ति नहीं करते उनके लिए भी तो मृत्यु आता है। तो दोनों के लिए तो मृत्यु आता है, तो वो तो आएगा ही, क्योंकि ये शरीर तो भौतिक चीजों से बना हुआ है। लेकिन दोनों में क्या है, ह्यूज डिफरेंस है। जो भौतिक साधारण व्यक्ति शरीर को त्यागते हैं, क्या है, वापस इस भौतिक जगत में कौन सा शरीर में जाएगा, कौन सा योनि में जाएंगे उनको पता नहीं है, क्या भयभीत स्थिति होगा पता नहीं है, और कर्म के अनुसार उनको ऐसे योनि में जाना पड़ेगा। लेकिन जो भक्त हैं उनको तो भगवान स्वयं जो है स्वागत करते हैं, वो तो सीधा भगवान की धाम में शाश्वत जीवन को, आनंदमय जीवन को प्राप्त करते हैं, और कोई भय नहीं है, मृत्यु जन्म मृत्यु का कोई भय नहीं है। तो उनके लिए आखिरी समय जो है वो बहुत ही आनंद की समय है। श्रील प्रभुपाद एक उदाहरण देते थे समझाने के लिए कि दोनों में क्या डिफरेंस है। बाहरी दृष्टि से लगेगा एक ही है, जैसा है, लेकिन ह्यूज डिफरेंस है। वो बताते हैं कि जैसे एक बिल्ली है, वो बिल्ली की जो मुंह में कभी कभी बिल्ली आप देखेंगे अपनी उसको पकड़ता है, अपने बच्चे को पकड़ता है, और एक जगह से दूसरी जगह ले जाना अपने बच्चे को मुंह में पकड़ के लेके जाता है। तो उस समय जो वो पकड़ता है अपने बच्चे को, तो वो क्या, बच्चा क्या महसूस करता है, बहुत आराम महसूस करता है। लेकिन बिल्ली पकड़ता है वही दांतों से ही पकड़ता है, लेकिन बच्चे जो है बहुत प्रेम और आराम महसूस करता है। लेकिन वही बिल्ली उसी दांतों से जब वो चूहा को पकड़ता है, तो चूहा जो है वो उसके लिए क्या है, मौत है वो। तो चूहा के लिए बहुत ही खतरनाक मोमेंट है वो। तो उसी प्रकार एक भक्त जो है सारा जीवन जब वो भक्ति करता है और भगवान का स्मरण करके जो अंतिम समय को फेस करता है, तो उसके लिए अंतिम समय क्या है, बहुत ही क्या सुंदर समय बन जाता है। तो इस तरह से भगवान इस अध्याय से हम सबको गाइड कर रहे हैं कि ये जो मनुष्य जीवन हमें मिला है और हमारा जीवन के अंत समय भी हम सब के लिए आने वाला है, उसको हम किस तरह से सबसे बेस्ट मोमेंट बना सकते हैं। तो आज हम यहाँ पे विराम देते हैं। अगली सेशन में हम शुरू करेंगे 9th चैप्टर। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय।
जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।